राम राम दोस्तों। बहुत जल्दी, बहुत क्लियर, बहुत फास्ट आपको स्पॉम सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सीए फाइनल में कैसे देने हैं, आपको क्या चाहिए और आपके साथ ये होगा कैसे, आप एक बार में क्लियर कैसे होंगे, इस बात पे हम बहुत शॉर्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मैंने अपने स्पॉम में 80 मार्क्स स्कोर किए हैं और आई हेल्प मोर देन 50 स्टूडेंट्स टू स्कोर मोर देन 60 प्लस मार्क्स इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। सो हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं, हमें करना क्या है। तो एक तो एक्सटेंसिव और हेक्टिक शेड्यूल जो है इसको बिल्कुल नहीं अपनाना। ये आपका रेगुलर पेपर नहीं है। पहले आप पेपर के लिए पढ़ने से पहले पेपर को पढ़ा करो। बिल्कुल भी ये तुम्हारा रेगुलर पेपर नहीं है। किसी भी टीचर के झांसे में मत आना। उनकी लॉ की बुक पढ़ी है पुरानी, उनकी कॉस्टिंग की बुक्स पढ़ी है पुरानी, वो बेचनी है, क्या करें वो। तो पहला काम क्या करना है, आपको अपने आप पढ़ना है। रीड योरसेल्फ। आपको सबसे पहला काम ये करना है और आप पहली बार में स्पॉम क्लियर करोगे, मेरी गारंटी है। पहली बार में क्लियर करोगे। किसी की बुक मत खरीदना, सबको बेचनी है यार, पड़ी है फालतू स्टॉक में। ठीक है। सेकंड काम क्या करना है, आपको ना ऊपर ऊपर से पढ़ना है। आप बिल्कुल उसके डीप एनालिसिस में मत जाओ। जैसे कि डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स के आपको सब पता होने चाहिए कि भाई स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कब इलेक्ट होएगा, मीटिंग कब होती है, क्योरम क्या होती है, रेजिडेंशियल डायरेक्टर कौन होता है। आपको हर एक एक्सपेक्ट को पढ़ना है एक बार। वुमेन डायरेक्टर क्या है, 100-300 करोड़ की लिमिट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है, ये सब पढ़ना है एक बार। प्रोविजन सारे एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है ना। आईसीआई की बुक से कर लो, ठीक है, वरना आईसीआई ने मॉड्यूल दे रखे हैं उनसे कर लो, ऑनलाइन कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। ऊपर ऊपर से पढ़ते जाओ और बिल्कुल उनके अंदर नहीं घुसना, डीप एनालिसिस नहीं करना कि ये होगा तो वो सिचुएशन होगी तो ये होगा, नहीं। ठीक है। तीसरा क्या है, लास्टली क्या करना है, फेमा को छोड़ देना, छूना ही मत। अरे आप ये देखो ना, मैं फिर वही कह रहा हूं कि एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ो। 50 नंबर की आपकी कंपनी लो है, 20 नंबर की आपकी सिक्योरिटी लो है जिसमें सिर्फ एक चैप्टर है सेबी, 30 नंबर की आपकी इकोनॉमिक लो है, 3 चैप्टर है, फेमा है, आईबीसी है और अपना एफसीआर है। आईबीसी सेक्शन 33 तक है, बहुत बढ़िया बात हो गई आपके लिए। सिर्फ सेक्शन 33 तक पढ़ना है, कुछ भी नहीं है उसमें, पढ़ लेना। एफसीआर छोटा सा चैप्टर है, पढ़ लेना। फेमा छोड़ो ना यार, 10 नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, छोड़ दो। 5 में से 2 तुक्के लग गए तो ठीक हो जाएगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, छोड़ देना फेमा बिल्कुल। आईसीआई के एमसीक्यू टेस्ट है, आईसीआई ने अपनी साइट पर डाल रखे हैं, उनको पढ़ना। आईबीसी को कर लेना, देखो आईबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना, सेक्शन 33 तक ही है बस। ठीक है। और ना अपना पैसा वेस्ट करो टीचर की बुक बाय करने में, ना अपना टाइम वेस्ट करो उनको हैवी हैवी बुक्स को पढ़ने में। ठीक है। तीसरी बड़ी बात, ये मेरी सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल की रिवीजन वीडियोस है। जब आप पढ़ लो, 2-4 दिन लगेंगे टोटल, जब आप पढ़ लो उसके बाद इन वीडियोस से अपने एमसीक्यू ट्राई कर लेना 2x की स्पीड में। ठीक है। ये चैनल का नेम है कुमार चेतन और ये वीडियोस हैं सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में। ठीक है। क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, कुछ आएंगे जो एमसीक्यू डायरेक्ट होगा, कुछ आएंगे जो पैराग्राफ में होगा। 3 घंटे का टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहले आप ना डायरेक्ट चलते जाना, 50 के 50 क्वेश्चन रीड करने 1 घंटे में। डायरेक्ट वाले क्वेश्चन जो होंगे उनको टिक लगा के बुक मार्क कर लेना, फाइनल नहीं होगा वो। बुक मार्क मतलब आपको नंबर मिलेंगे उसके अगर सही हुआ तो, बट बुक मार्क मतलब वो दिखेगा ब्लू में कि आपका भी बुक मार्क है क्वेश्चन, आपने अभी फाइनल नहीं किया उसे। तो उन क्वेश्चंस को जो लगे डायरेक्ट है, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा, आंसर निकाला और उसको बुक मार्क कर लिया, दोबारा चेक कर लेंगे, 1 घंटे में पेपर हो जाएगा। मैं 1.5 घंटा सोया हूं, 1 घंटे में पेपर हो जाएगा, लास्ट के आधे घंटे में मैंने रीचेक करा था। 50 क्वेश्चन होंगे, 25 आपके ठीक हो गए तो आप ठीक हो, आपका हो गया क्लियर पहली बार। 3 घंटे का टेस्ट है। दूसरी बड़ी बात, ये गलती मत करना कि आपने एक ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ा और उसका एक ऑप्शन पढ़ा और आंसर दे दिया, नहीं, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। आईसीआई के एमसीक्यू कर लेना, पता चल जाएगा। सारे एमसीक्यू नहीं पढ़ोगे तो गलत कर दोगे डायरेक्ट क्वेश्चन को भी, तो सारे पढ़ लेना।
ठीक है, पैसेज को मत पढ़ना स्टार्टिंग में, पहले क्वेश्चंस करो, डायरेक्ट वाले खत्म करो। ओके, लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट, चीटिंग की कोशिश भी मत करना दोस्त। दो रीजन है इसके, एक तो सबके क्वेश्चन अलग है, आपके साथ अगर लो वाला बैठा भी है तो उसके क्वेश्चन ही अलग है, सीक्वेंस नहीं। ये नहीं कि वो 50 क्वेश्चन उसके सीक्वेंस वाइज अलग होंगे, नहीं, क्वेश्चन ही अलग है भाई। 150 क्वेश्चन बनाए हैं आईसीआई ने, 3 सेट बने हैं इसके एबीसी, क्वेश्चन ही अलग है। तो बिल्कुल कोशिश मत करना कि उससे चीटिंग कर रहे हो, क्यों? क्योंकि सेंटर पे पावर है, वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा अनफेयर मीन्स के लिए। होगा कुछ नहीं, क्या होगा, दोबारा टेस्ट दोगे आप, पर 500 रुपए की वेस्टेज होगी, और सबसे बड़ी बात डेट नहीं मिल रही है। ये कोई गर्लफ्रेंड वाली डेट तो है नहीं जो आसानी से मिल जाए, ना बॉयफ्रेंड वाली डेट है, ये डेट नहीं मिल रही है आसानी से, सेंटर वाली है ही नहीं सेंटर। मेरे सेंटर पे लाइट गुल थी पूरे एसआरएस बिल्डिंग में, इतनी बड़ी एसआरएस बिल्डिंग है, लाइट ही गुल थी। मेरा एड्रेस गलत था, मेरा एड्रेस मतलब जहां पे मुझे टेस्ट देना था नीलिट का, एड्रेस ही गलत था। वो तो कोई बच्चा मिल गया भागता हुआ, वो भी आ रहा था, मैंने उससे पूछा तो वो ले गया मुझे अपने साथ 5वें नंबर पे। नहीं, मैं तो दूसरे फ्लोर पे घूम रहा था, लाइट ही नहीं थी, डर लग रहा था अंदर जाते हुए भी। तो कुछ भी नहीं है, स्पैम हो जाएगा। आपको मेरे चैनल पे वीडियोस हैं वो देख सकते हो, आफ्टर यू रीड इट। एमसीक्यू ट्राई कर लेना, मैंने बहुत डिटेल्ड एमसीक्यू में सोल्व कराए हैं। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपको, बहुत जल्दी हो जाएगा स्पैम। प्लीज 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 हैवी बुक्स मत बाय करो, ना अपना टाइम वेस्ट करो, ना मनी वेस्ट करो, प्लीज। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राम राम। राम राम दोस्तों, बहुत जल्दी, बहुत क्लियर, बहुत फास्ट आपको स्पॉम सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सीए फाइनल में कैसे देने हैं, आपको क्या चाहिए और आपके साथ ये होगा कैसे, आप एक बार में क्लियर कैसे होंगे, इस बात पे हम बहुत शॉर्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मैंने अपने स्पॉम में 80 मार्क्स स्कोर किए हैं, और आई हेल्प मोर देन 50 स्टूडेंट्स टू स्कोर मोर देन 60 प्लस मार्क्स इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। सो हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं, हमें करना क्या है। तो एक तो एक्सटेंसिव और हेक्टिक शेड्यूल जो है इसको बिल्कुल नहीं अपनाना, ये आपका रेगुलर पेपर नहीं है। पहले आप पेपर के लिए पढ़ने से पहले पेपर को पढ़ा करो, बिल्कुल भी ये तुम्हारा रेगुलर पेपर नहीं है। किसी भी टीचर के झांसे में मत आना, उनकी लॉ की बुक पढ़ी है पुरानी, उनकी कॉस्टिंग की बुक्स पढ़ी है पुरानी, वो बेचनी है, क्या करें वो। तो पहला काम क्या करना है, आपको अपने आप पढ़ना है, रीड योरसेल्फ, आपको सबसे पहला काम ये करना है। और आप पहली बार में स्पॉम क्लियर करोगे, मेरी गारंटी है, पहली बार में क्लियर करोगे। किसी की बुक मत खरीदना, सबको बेचनी है यार, पड़ी है फालतू स्टॉक में, ठीक है। सेकंड काम क्या करना है, आपको ना ऊपर ऊपर से पढ़ना है, आप बिल्कुल उसके डीप एनालिसिस में मत जाओ। जैसे कि डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स के आपको सब पता होने चाहिए कि भाई स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कब इलेक्ट होएगा, मीटिंग कब होती है, क्योरम क्या होती है, रेजिडेंशियल डायरेक्टर कौन होता है, आपको हर एक एक्सपेक्ट को पढ़ना है एक बार। वुमेन डायरेक्टर क्या है, 100-300 करोड़ की लिमिट क्या है, ग्रेटर देन है इक्वल टू है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है, ये सब पढ़ना है एक बार। प्रोविजन सारे एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है ना, आईसीआई के बुक से कर लो, ठीक है, वरना आईसीआई ने मॉड्यूल दे रखे हैं उनसे कर लो, ऑनलाइन कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ऊपर ऊपर से पढ़ते जाओ, और बिल्कुल उनके अंदर नहीं घुसना, डीप एनालिसिस नहीं करना कि ये होगा तो वो सिचुएशन होगी तो ये होगा, नहीं, ठीक है। तीसरा क्या है, लास्टली क्या करना है, फेमा को छोड़ देना, छूना ही मत। अरे आप ये देखो ना, मैं फिर वही कह रहा हूं कि एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ो। 50 नंबर की आपकी कंपनी लो है, 20 नंबर की आपकी सिक्योरिटी लो है जिसमें सिर्फ एक चैप्टर है सेबी, 30 नंबर की आपकी इकोनॉमिक लो है, 3 चैप्टर है, फेमा है, आईबीसी है, और अपना एफसीआर है। आईबीसी सेक्शन 33 तक है, बहुत बढ़िया बात हो गई आपके लिए, सिर्फ सेक्शन 33 तक पढ़ना है, कुछ भी नहीं है उसमें, पढ़ लेना। एफसीआर छोटा सा चैप्टर है, पढ़ लेना। फेमा छोड़ो ना यार, 10 नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, छोड़ दो, 5 में से 2 तुक्के लग गए तो ठीक हो जाएगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, छोड़ देना फेमा बिल्कुल। आईसीआई के एमसीक्यू टेस्ट हैं, आईसीआई ने अपनी साइट पर डाल रखे हैं, उनको पढ़ना।
आईबीसी को कर लेना, देखो आईबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना, सेक्शन 33 तक ही है बस, ठीक है। और ना अपना पैसा वेस्ट करो टीचर की बुक बाय करने में, ना अपना टाइम वेस्ट करो उनको हैवी बुक्स को पढ़ने में, ठीक है। तीसरी बड़ी बात, ये मेरी सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल की रिवीजन वीडियोस हैं। जब आप पढ़ लो, 2-4 दिन लगेंगे टोटल, जब आप पढ़ लो उसके बाद इन वीडियोस से अपने एमसीक्यू ट्राई कर लेना 2x की स्पीड पे, ठीक है। ये चैनल का नेम है कुमार चेतन और ये वीडियोस हैं सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे, कुछ आएंगे जो एमसीक्यू डायरेक्ट होगा, कुछ आएंगे जो पैराग्राफ में होगा। 3 घंटे का टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहले आप ना डायरेक्ट चलते जाना, 50 के 50 क्वेश्चन रीड करने 1 घंटे में। डायरेक्ट वाले क्वेश्चन जो होंगे उनको टिक लगा के बुक मार्क कर लेना, फाइनल नहीं होगा वो। बुक मार्क मतलब आपको नंबर मिलेंगे उसके अगर सही हुआ तो, बट बुक मार्क मतलब वो दिखेगा ब्लू में कि आपका भी बुक मार्क है क्वेश्चन, आपने अभी फाइनल नहीं किया उसे। तो उन क्वेश्चंस को जो लगे डायरेक्ट है, आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा, आंसर निकाला और उसको बुक मार्क कर लिया, दोबारा चेक कर लेंगे। 1 घंटे में पेपर हो जाएगा। मैं 1.5 घंटा सोया हूं, 1 घंटे में पेपर हो जाएगा। लास्ट के आधे घंटे में मैंने रीचेक करा था। 50 क्वेश्चन होंगे, 25 आपके ठीक हो गए तो आप ठीक हो, आपका हो गया क्लियर पहली बार। 3 घंटे का टेस्ट है। दूसरी बड़ी बात, ये गलती मत करना कि आपने एक ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ा और उसका एक ऑप्शन पढ़ा और आंसर दे दिया, नहीं, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। आईसीआई के एमसीक्यू कर लेना, पता चल जाएगा। सारे एमसीक्यू नहीं पढ़ोगे तो गलत कर दोगे डायरेक्ट क्वेश्चन को भी, तो सारे पढ़ लेना, ठीक है। पैसेज को मत पढ़ना स्टार्टिंग में, पहले क्वेश्चंस करो डायरेक्ट वाले, खत्म करो, ओके। लास्टली बहुत इंपॉर्टेंट, चीटिंग की कोशिश भी मत करना दोस्त। 2 रीजन है इसके, एक तो सबके क्वेश्चन अलग है, आपके साथ अगर लो वाला बैठा भी है तो उसके क्वेश्चन ही अलग है, सीक्वेंस नहीं। ये नहीं कि वो 50 क्वेश्चन उसके सीक्वेंस वाइज अलग होंगे, नहीं, क्वेश्चन ही अलग है भाई। 150 क्वेश्चन बनाए हैं आईसीआई ने, 3 सेट बने हैं इसके एबीसी, क्वेश्चन ही अलग है। तो बिल्कुल कोशिश मत करना कि उससे चीटिंग कर रहे हो, क्यों? क्योंकि सेंटर पे पावर है, वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा अनफेयर मीन्स के लिए। होगा कुछ नहीं, क्या होगा, दोबारा टेस्ट दोगे आप, पर 500 रुपए की वेस्टेज होगी। और सबसे बड़ी बात, डेट नहीं मिल रही है। ये कोई गर्लफ्रेंड वाली डेट तो है नहीं जो आसानी से मिल जाए, ना बॉयफ्रेंड वाली डेट है। ये डेट नहीं मिल रही है आसानी से, सेंटर वाली है ही नहीं सेंटर। मेरे सेंटर पे लाइट गुल थी पूरे एसआरएस बिल्डिंग में, इतनी बड़ी एसआरएस बिल्डिंग है, लाइट ही गुल थी। मेरा एड्रेस गलत था, मेरा एड्रेस मतलब जहां पे मुझे टेस्ट देना था नीलिट का, एड्रेस ही गलत था। वो तो कोई बच्चा मिल गया भागता हुआ, वो भी आ रहा था, मैंने उससे पूछा तो वो ले गया मुझे अपने साथ 5वें नंबर पे। नहीं, मैं तो दूसरे फ्लोर पे घूम रहा था, लाइट ही नहीं थी, डर लग रहा था अंदर जाते हुए भी। तो कुछ भी नहीं है, स्पैम हो जाएगा। आपको मेरे चैनल पे वीडियोस हैं वो देख सकते हो, आफ्टर यू रीड इट। एमसीक्यू ट्राई कर लेना, मैंने बहुत डिटेल्ड एमसीक्यू में सोल्व कराए हैं। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपको, बहुत जल्दी हो जाएगा स्पैम। प्लीज 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 हैवी बुक्स मत बाय करो, ना अपना टाइम वेस्ट करो, ना मनी वेस्ट करो, प्लीज। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राम राम।